My dear, in this very video, we will talk about the use of should. Should is also a modal auxiliary, and how it is used in language, we must know about it. Because if you do not know minutely the difference between the two modal auxiliaries and its use, you will just commit a mistake in using it. कि शुड का यूज जो है इसका इस वीडियो में आप देखेंगे कि हाउ टू यूज दिस वेरी मॉडल ऑक्सिलरी। ये अगर बहुत माइन्यूटली अगर इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो होता क्या है कि जहाँ पर शुड का यूज नहीं करना है वहाँ पर भी आप शुड का यूज कर देते हैं, और जहाँ पर शुड का यूज होना चाहिए वहाँ पर वो नहीं हो पाता है। इसलिए कुछ इसके खास बिंदु को मैंने बोर्ड पर रख दिया है। जस्ट यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, it is given in 6 points. The first one, the पहला क्या है, ये past tense के रूप में shall का past tense रिपोर्टेड स्पीच में shall बदल के should हो जाता है। जैसे he told me that he should help me, यहाँ पर आई शैल हेल्प यू बदल के ही शुड हेल्प मी हो गया, शैल बदल के शुड हो गया। पहला यूज तो इसका ये है, सामान्य सी बात है, इसको बेहतर समझना है कि यदि कहीं डायरेक्ट नरेशन में शैल है वो जब और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो वो जब इनडायरेक्ट नरेशन में जाएगा, रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में है और डायरेक्ट नरेशन में शैल का यूज हुआ है तो वो शैल बदल के शुड हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में। पहला। दूसरा है टू एक्सप्रेस ड्यूटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ड्यूटी कर्तव्य, जैसे यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल, यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल, इट्स ए ड्यूटी, यहाँ पर शुड का प्रयोग। ही शुड ओबे हिज टीचर, एडवाइस, सलाह। यू शुड लेबर हार्ड टू गेट सक्सेस, सलाह, एडवाइस। तो ड्यूटी, एडवाइस या फिर ऑब्लिगेशन, बाध्यता, नैतिक बाध्यता। जैसे दे शुड लव देयर कंट्री, ही शुड लुक आफ्टर हिज एज्ड पेरेंट्स, यहाँ पर शुड का प्रयोग, ऑब्लिगेशन, ये बाध्यता। एज पेरेंट्स हैं तो उसकी देखभाल उसे करनी चाहिए, इस प्रकार की। तो इस प्रकार का जहाँ सेंस हो, ड्यूटी हो, एडवाइस हो, ऑब्लिगेशन हो, वैसे जगह पर हम शुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। थर्ड है कि लॉजिकल नेसेसिटी और प्रोबेबिलिटी। लॉजिकल यानी तार्किक, लॉजिकल मीन्स तार्किक, जिसमें तर्क हो, जिसमें लॉजिक हो, ऐसी आवश्यकता जिसमें तर्क हो। He should be with his ailing mother, बीमार माँ के साथ उसे होना चाहिए। एक लॉजिक भी है कि चूंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, एज मदर इज नॉट वेल सो ही शुड बी विथ हर, ये कहना है। तो ये लॉजिकल नेसेसिटी में भी शुड का ही प्रयोग करें, वो बेहतर होता है। ही शुड बी विथ हिज एलिंग मदर, बिकॉज मदर इज एलिंग, मदर इज इल, सो ही शुड बी विथ हर। लॉजिकल नेसेसिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स इस प्रकार की संभावना, जैसे ही शुड बी एट होम बाय नाउ, अभी वो घर पर होगा। इट इज़ नॉट इसेंशियल दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट ही शुड बी एट होम, इट इज़ नॉट इसेंशियल, इट इज नॉट सर्टेन दैट ही विल बी एट होम, वो घर पर ही होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक संभावना, छोटी सी संभावना हम व्यक्त करते हैं कि इस समय वो अक्सर घर पर रहता है। वेरी ऑफन ही इज अवेलेबल एट हिज होम, सो आई से ही शुड बी एट हिज होम बाय नाउ, अभी तक तो वो घर पर होगा। इस प्रकार का प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए शुड का यूज। तो हमने 3 देखा। पहला तो पास्ट टेंस होता है शैल का, रिपोर्टेड स्पीच में तो शुड हो जाता है। दूसरा हमने देखा कि ड्यूटी, एडवाइस या ऑब्लिगेशन शो करना है तो शुड का यूज करते हैं। एंड द थर्ड दैट इज लॉजिकल नेसेसिटी, तार्किक आवश्यकता। आवश्यकता कैसा? जो तर्क से जुड़ा हुआ, जो लॉजिक से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड विथ लॉजिक। द नेसेसिटी दैट इज कनेक्टेड विथ लॉजिक, जो लॉजिक से कनेक्टेड
जुड़ा हुआ जो ज़रूरत है वो, नहीं तो फिर प्रोबेबिलिटी। जैसे ही शुड बी अब्सेंट टुडे, वो आज नहीं आया होगा, आज अब्सेंट होगा, तो एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैंने कह दिया। इसमें कोई सर्टेनिटी या कोई सर्टेन होके कोई बहुत जोर डाल के इस पर इम्फेसाइज करके बात को नहीं कह रहे हैं, जस्ट एक फॉर्मली लॉजिकल बात है, कह दिया कि हो सकता है वो आज अब्सेंट हो ऑफिस से, ही शुड बी अब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस टुडे, ऐसा हम कह दिए। तो ये प्रोबेबिलिटी, लॉजिकल नेसेसिटी, ये भी शो करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। द फोर्थ दैट इज प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन, ऐसा कंडीशन जो प्रोबेबल हो, प्रोबेबल कंडीशन, जैसे इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही शुड हैव गॉट सक्सेस। ये आप देखेंगे कि शुड के साथ एक संभावित, ऐसा प्रोबेबल कंडीशन, एक ऐसी शर्त जो संभावित शर्त है, ऐसा हुआ नहीं, इट इज अनरियल। ही शुड हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर्स, व्हाट डज इट मीन? इसमें एक कंडीशन यह भी इसको समझना होगा कि शुड प्लस हैव प्लस V3 का कहीं यूज हुआ है, तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मीनिंग उसका निगेटिव होगा, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो मीनिंग उसका अफर्मेटिव होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि प्रोबेबल, ये बताता कैसे है, ही शुड नॉट हैव प्लग्ड द फ्लावर्स, इट मीन्स ही प्लग्ड द फ्लावर्स। सेंटेंस निगेटिव है, शुड नॉट हैव प्लग्ड द फ्लावर्स, निगेटिव सेंटेंस है, बट मीनिंग इज पॉजिटिव, मीनिंग इज अफर्मेटिव, मीनिंग उसका पॉजिटिव है। इसका मतलब उसने फूल तोड़ लिया, उसे फूल नहीं तोड़ना चाहिए था, व्हाट डज इट मीन? ही प्लग्ड द फ्लावर, उसने फूल तोड़ा। सेकेंड थिंग, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव हो तो मीनिंग निगेटिव होता है। ही शुड हैव वर्कड हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, व्हाट डज इट मीन? ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत नहीं की। तो सेंटेंस अफर्मेटिव, मीनिंग निगेटिव, सेंटेंस निगेटिव, मीनिंग अफर्मेटिव, कब? जब शुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज हुआ हो। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, रिक्वेस्ट, इट शोज रिक्वेस्ट, ये अनुरोध शो करता है, किसके लिए? किसी बात के परमिशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट यू आर सिटिंग, सपोज यू आर सिटिंग इन ए मीटिंग, यू वॉन्ट टू से समथिंग इन द मीटिंग, व्हाट डू यू से? आप क्या कहते हैं? मान लीजिए आप मीटिंग में बैठे हैं, आपको कुछ अपनी बात रखनी है, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आई शुड लाइक टू पुट माई पॉइंट ऑफ व्यूज, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल पोलाइटली पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं आई शुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन सर प्लीज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना, जस्ट यू आर सीकिंग ए परमिशन टू आस्क द क्वेश्चन इन ए मैनर ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के मैनर में आप परमिशन चाहते हैं, आई शुड लाइक टू से समथिंग, इट मीन मैं कुछ कहना चाहूँगा, जस्ट यू आर सीकिंग सम परमिशन टू से, आप परमिशन, वो भी परमिशन के लिए क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जहाँ कोई परमिशन मांगने की बात हो, हम शुड का यूज करते हैं। एंड द लास्ट दैट इज टू डिनोट सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेड, यू कैन से ट्रूथ, अनएक्सपेक्टेडनेस, जो अप्रत्याशित कुछ ऐसा है तो या कहीं आश्चर्य पैदा होता है, तो एक स्पेसिफिक यूज है शुड का, जैसे इट्स ए मैटर ऑफ ग्लोरी दैट ही शुड टॉप द बैच, ये गर्व की बात है कि वो बैच में टॉप कर गया। इस बात से, इस खबर से, इस न्यूज़ से, इस इंफॉर्मेशन से जो स्पीकर है वो आश्चर्यचकित है, उसे आश्चर्य हुआ, सिंपली वो इसको यकीन नहीं कर पा रहा है, बट द न्यूज़ हैज़ कम, खबर तो आ गई है, तो वो कहता है कि ही शुड टॉप द क्लास, दैट ही शुड टॉप द क्लास, काश कि वो क्लास में टॉप कर जाए। इस प्रकार से जो अनएक्सपेक्टेडनेस है या सरप्राइज है, उसको भी
रेफर करने के लिए, उसके एक्सप्रेशन के लिए शुड का यूज करते हैं। तो दीज आर द 6 पॉइंट्स दैट यू शुड फॉलो देम, you should learn them, you can say apply them in your using. The first one, that is it is used as the past tense of shall. The second, that is it expresses duty, advice, obligation. Third is logical necessity, that is expressed by this very models. And probability also, probable condition, and it expresses a request for permission, also denotes surprise or unexpectedness. These are the points, you should learn them from your book also, and the exercises will be provided with for you, and you will have to do them in the next video. Thank you.